दान करने वालों की कथा। दान करने वालों की कथा। कथा जगतगुरु तीर्थकर भगवान को नमस्कार कर पात्र दान के संबंध की कथा लिखी जाती है। जिन भगवान के मुखरूपी चंद्रमा से जन्मी पवित्र जिनवाणी ज्ञानरूपी महासमुद्र से पार करने लिए मुझे सहायता दे, मुझे ज्ञानदान दे, उन साधु रत्नों को मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक हैं, परिग्रह, करक, कामिनी आदि से रहित वितरागी हैं और सांसारिक सुख तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति के कारण है। पूर्वाचार्यों ने दान को 4 हिस्सों में बांटा है, जैसे आहार दान, औषधि दान, शास्त्रदान और अभयदान। और ये ही दान पवित्र है। योग्य पात्रों को यदि ये दान दिए जाए तो इनका फल अच्छी जमीन में बोए हुए बड़ के बीज की तरह अनंत गुणा होकर फलता है। जैसे एक ही बावड़ी का पानी अनेक वृक्षों में जाकर नाना रूप में परिणत होता है, उसी तरह पात्रों के भेद से दान के फल में भी भेद हो जाता है। इसलिए जहाँ तक बने अच्छे सुपात्रों को दान देना चाहिए। सब पात्रों में जैन धर्म का आश्रम लेने वाले को अच्छा पात्र समझना चाहिए, औरों को नहीं। क्योंकि जब एक कल्पवृक्ष हाथ लग गया फिर औरों से क्या लाभ। जैन धर्म में पात्र 3 बतलाए गए हैं: उत्तम पात्र मुनि, मध्यम पात्रव्रती श्रावक और जघन्य पात्रव्रत सम्यक दृष्टि। इन 3 प्रकार के पात्रों को दान देकर भव्य पुरुष जो सुख लाभ करते हैं, उसका वर्णन मुझसे नहीं किया जा सकता। परंतु संक्षेप में यह समझ लीजिए कि धन दौलत, स्त्री पुत्र, खान पान, भोग उपभोग आदि जितनी उत्तमोत्तम सुख सामग्री है वह तथा इंद्र, नागेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों की पदवियां, अच्छे सत्य पुरुषों की संगति, दिनोंदिन ऐश्वर्यादि की बढ़वारी, ये सब पात्रदान के फल से प्राप्त होते हैं। न यही, किंतु इस पात्रदान के फल से मोक्ष प्राप्ति भी सुलभ है। राजा श्रेयांस ने दान के ही फल से मुक्ति लाभ किया था। इस प्रकार पात्रदान का अचिंत्य फल जानकर बुद्धिमानों को इस ओर अवश्य अपने ध्यान को खींचना चाहिए। जिन जिन सत्य पुरुषों ने पात्रदान आज तक फल पाया है, उन सबके नाम मात्र का उल्लेख भी जिन भगवान के बिना और कोई नहीं कर सकता, तब उनके संबंध में कुछ कहना या लिखना मुझसे मतिहीन मनुष्यों के लिए तो असंभव ही है। आचार्यों ने ऐसे दानियों में सिर्फ 4 जनों का उल्लेख शास्त्रों में किया है। इस कथा में उन्हीं का संक्षिप्त चरित्र में पुराने शास्त्र के अनुसार लिखूंगा। उन दानियों के नाम है श्रीशेन, वृषभसेना, कैंडेश और एक पशु बरासुअर। इनमें श्रीशेन ने आहारदान, वृषभसेना ने औषधिदान, कैंडेश ने शास्त्रदान और सुअर ने अभयदान दिया था। उनकी क्रम से कथा लिखी जाती है। प्राचीन काल में श्रीशेन राजा ने आहारदान दिया। उसके फल से वे शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। श्री शांतिनाथ भगवान जय लाभ करें, जो सब प्रकार का सुख देकर अंत में मोक्ष सुख के देने वाला है और जिनका पवित्र चरित्र का सुनना परम शांति का कारण है। ऐसे परोपकारी भगवान का परम पवित्र और जीव मात्र का हित करने वाला चरित्र आप लोग भी सुने, जिसे सुनकर आप सुख लाभ करेंगे। प्राचीन काल में इसी भारतवर्ष में मलय नाम का एक अति प्रसिद्ध देश था। रत्न संचयपुर इसी की राजधानी थी। जैन धर्म का इस सारे देश में खूब प्रचार था। उस समय इसके राजा श्रीशेन थे। श्रीशेन धर्मज्ञ, उदारमना, न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी, दानी और बड़े विचारशील थे। पुण्य से प्राय अच्छे अच्छे सभी गुण उन्हें प्राप्त थे। उनका प्रतिद्वंदी या शत्रु कोई न था। वे राज्य निर्विघ्न किया करते थे। सदाचार में उस समय उनका नाम सबसे ऊंचा था। उनकी 2 रानियां थीं। उनके नाम थे सिंहनंदिता और अनंदिता। दोनों ही अपनी अपनी सुंदरता में अद्वितीय थी, विदुषी और सती थी। इन दोनों के 2 पुत्र हुए। उनके नाम इंद्रसेन और उपेंद्रसेन थे। दोनों ही भाई सुंदर थे, गुणी थे, शूरवीर थे और हृदय के बड़े शुद्ध थे। इस प्रकार श्रीशेन धन संपत्ति, राज्य वैभव, कुटुंब परिवार आदि से पूरे सुखी थे।
प्रजा का नीति के साथ पालन करते हुए वे अपने समय को बड़े आनंद के साथ बिताते थे। यहाँ एक सात्यकी ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री का नाम जंघा था। इसके सत्यभामा नाम की एक लड़की थी। रत्न संचयपुर के पास बल नाम का एक गांव बसा हुआ था। उसमें धरणीजट नाम का ब्राह्मण वेदों का अच्छा विद्वान था। अग्निला इसकी स्त्री थी। अग्निला से 2 लड़के हुए। उनके नाम इंद्रभूति और अग्निभूति थे। इसके यहाँ एक दासी पुत्र शूद्र का लड़का रहता था। उसका नाम कपिल था। धरणीजट जब अपने लड़कों को वेदादिक पढ़ाया करता, उस समय कपिल भी बड़े ध्यान से उस पाठ को चुपचाप छुपे हुए सुन लिया करता था। भाग्य से कपिल की बुद्धि बड़ी तेज थी, सो वह अच्छा विद्वान हो गया। एक दासी पुत्र भी पढ़ लिख कर महाविद्वान बन गया। इसका धरणीजट को बड़ा आश्चर्य हुआ। पर सच तो यह है कि बेचारा मनुष्य करे भी क्या, बुद्धि तो कर्मों के अनुसार होती है ना। जब सर्वसाधारण में कपिल के विद्वान हो जाने की चर्चा उठी, तब धरणीजट पर ब्राह्मण लोग बड़े बिगड़े और उसे डराने लगे कि तूने यह बड़ा भारी अन्याय किया जो दासी पुत्र को पढ़ाया। इसका फल तुझे बहुत बुरा भोगना पड़ेगा। अपने पर अपने जातीय भाइयों को इस प्रकार क्रोध उलगते देख धरणीजट बड़ा घबराया। तब डर से उसने कपिल को अपने घर से निकाल दिया। कपिल उस गांव से निकल रास्ते में ब्राह्मण बन गया और इसी रूप में वह रत्न संचयपुर आ गया। कपिल विद्वान और सुंदर था। इसे उस सात्यकी ब्राह्मण ने देखा जिसका कि ऊपर जिक्र आ चुका है। इसके गुण रूप को देखकर सात्यकी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन पर यह बहुत चढ़ गया। तब सात्यकी ने इसे ब्राह्मण ही समझ अपनी लड़की सत्यभामा का इसके साथ ब्याह कर दिया। कपिल अनायास इस स्त्री रत्न को प्राप्त कर सुख से रहने लगा। राजा ने इसके पांडित्य की तारीफ सुन इसे अपने यहाँ पुराण कहने को रख लिया। इस तरह कुछ वर्ष बीते। एक बार सत्यभामा ऋतुमती हुई, सो उस समय भी कपिल ने उससे संसर्ग करना चाहा। उसके इस दुराचार को देखकर सत्यभामा को इसके विषय में संदेह हो गया। उसने इस पापी को ब्राह्मण न समझ इससे प्रेम करना छोड़ दिया। वह इससे अलग रह दुख के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी। इधर धरणीजट के कोई ऐसा पाप का उदय आया कि जिससे उसकी सब धनदौलत बर्बाद हो गई। वह भिखारी सा हो गया। उसे मालूम हुआ कि कपिल रत्न संचयपुर में अच्छी हालत में है। राजा द्वारा उसे धनमान खूब प्राप्त है। वह उसी समय सीधा कपिल के पास आया। उसे दूर ही से देखकर कपिल मन ही मन धरणीजट पर बड़ा गुस्सा हुआ। अपनी बढ़ी हुई मान मर्यादा के समय इसका अचानक आ जाना कपिल को बहुत खटका। पर वह कर क्या सकता था। उसे साथ ही इस बात का बड़ा भय हुआ कि कहीं वह मेरे संबंध में लोगों को भड़का न दे। यही सब विचार कर वह उठा और बड़ी प्रसन्नता से सामने जाकर धरणीजट को इसने नमस्कार किया और बड़े मान से लाकर उसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके बाद उसने पिताजी, मेंगरी माँ, भाई आदि सब सुख से तो है न, इस प्रकार कुशल समाचार पूछकर धरणीजट को स्नान भोजन कराया और उसका वस्त्रादि से खूब सत्कार किया। फिर सबसे आगे एक खास मान की जगह बैठाकर कपिल ने सब लोगों को धरणीजट का परिचय कराया कि ये ही मेरे पिताजी हैं। बड़े विद्वान और आचार विचारवान है। कपिल ने यह सब मायाचार इसीलिए किया था कि कहीं उसकी माता का सब भेद खुल न जाए। धरणीजट दरिद्री हो रहा था। धन की उसे चाह थी ही, सो उसने उसे अपना पुत्र मान लेने में कुछ भी आनाकानी न की। धन के लोभ से उसे यह पाप स्वीकार कर लेना पड़ा। ऐसे लोभ को धिक्कार है, जिसके वश हो मनुष्य हर एक पाप कर्म कर डालता है। तब धरणीजट वहीं रहने लग गया। यहाँ रहते इसे कई दिन हो चुके। सबके साथ इसका थोड़ा बहुत परिचय भी हो गया।
एक दिन मौका पाकर सत्यभामा ने इसे कुछ थोड़ा बहुत द्रव्य देकर एकांत में पूछा, महाराज, आप ब्राह्मण हैं और मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण देव कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। मुझे आपके इन कपिलजी का दुराचार देख यह विश्वास नहीं होता कि ये आप सरीखे पवित्र ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए हों। तब क्या वास्तव में ये ब्राह्मण ही हैं या कुछ गोलमाल है? धरणीजट को कपिल से इसलिए द्वेष ही हो रहा था कि भरी सभा में कपिल ने उसे अपना पिता बता उसका अपमान किया था और दूसरे उसे धन की चाह थी, सो उसके मन के माफिक धन सत्यभामा ने उसे पहले ही दे दिया था। तब वह कपिल की सच्ची हालत क्यों छिपाएगा? जो हो, धरणीजट सत्यभामा को सब हाल कहकर और प्राप्त धन लेकर रत्न संचयपुर से चल दिया। सुनकर कपिल पर सत्यभामा की घृणा पहले से कोई 100 गुणी बढ़ गई। उसने तब उससे बोलना चालना तक छोड़कर एकांतवार स्वीकार कर लिया, पर अपने कुलाचार की मानमर्यादा को न छोड़ा। सत्यभामा को इस प्रकार अपने से घृणा करते देख कपिल उससे बलात्कार करने पर उतारू हो गया। तब सत्यभामा घर से भागकर श्रीशैन महाराज की शरण में आ गई और उसने सब हाल उनसे कह दिया। श्रीशैन ने तब उस पर दया कर उसे अपनी लड़की की तरह अपने यहीं रख लिया। कपिल सत्यभामा के अन्याय की पुकार लेकर श्रीशैन के पास पहुंचा। उसके व्यभिचार की हालत उन्हें पहले ही मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसका कुछ न सुनकर श्रीशैन ने उस लंपटी और कपटी ब्राह्मण को अपने देश ही से निकाल दिया। जो ठीक ही है, राजों को सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को सजा करनी ही चाहिए। ऐसा न करने पर वे अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं और प्रजा के धनहारी हैं। एक दिन श्रीशैन के यहाँ आदित्यक्ति और अरिंजन नाम के 2 चारण रिद्धि के धारी मुनिराज पृथ्वियों को अपने पांवों से पवित्र करते हुए आहार के लिए आए। श्रीशैन ने बड़ी भक्ति से उनका आह्वान कर उन्हें पवित्र आहार कराया। इस पात्रदान से उनके यहाँ स्वर्ग के देवों ने रत्नों की वर्षा को, कल्पवृक्षों के सुंदर और सुगंधित फूल बरसाए, दुंदुगी बाजे बजे, मंद सुगंध वायु बहा और जय जयकार हुआ, खूब बधाइयां मिली। और सच है, सुपात्रों को दिए दान के फल से क्या नहीं हो पाता। इसके बाद श्रीशैन ने और बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोगा। अंत में मरकर वे बातकीखंड द्वीप के पूर्व भाग उत्तरकुरु भोगभूमि में उत्पन्न हुए। सच है, साधुओं की संगति से जब मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है, तब कौन ऐसी उससे भी बढ़कर वस्तु होगी जो प्राप्त न हो। श्रीशैन की दोनों रानियां तथा सत्यभामा भी इसी उत्तर कुरु भोगभूमि में जाकर उत्पन्न हुई। ये सब और आनंद से रहते हैं। यहाँ इन्हें कोई खाने कमाने की चिंता नहीं करना पड़ती है। पुण्योदय से प्राप्त हुए भोगों को निराकुलता से ये आयु पूर्ण होने तक भोगेंगे। यहाँ की स्थिति बड़ी अच्छी है, होने वाले कष्ट नहीं सता पाते। इनकी कोई प्रकार के अपघात से मौत नहीं होती। न अधिक गर्मी होती है, किंतु सदा एक सी सुंदर ऋतु रहती है। यहाँ न किसी की सेवा करनी पड़ता है और न किसी के द्वारा अपमान सहना पड़ता है। न यहाँ युद्ध है और न कोई किसी का बैरी ही है। यहाँ के लोगों के भाव सदा पवित्र रहते हैं। आयु पूरी होने तक ये इसी तरह सुख से रहते हैं। अंत में स्वाभाविक सरल भावों से मृत्यु लाभ कर ये दानी महात्मा कुछ बाकी बचे पुण्य फल से स्वर्ग में जाते हैं। श्रीशैन ने भी भोगभूमि का खूब सुख भोगा। अंत में वे स्वर्ग में गए। स्वर्ग में भी मनचाहा दिव्य सुख भोग कर अंत में वे मनुष्य हुए। इस जन्म में ये कई बार अच्छे अच्छे राजघराने में उत्पन्न हुए। पुण्य से फिर स्वर्ग गए। वहां की आयु पूरी कर अब की बार भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध शहर हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन की रानी ऐरा के यहाँ इन्होंने अवतार लिया। यही 16वें श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के नाम से संसार में प्रख्यात हुए। इनके जन्म समय में स्वर्ग के देवों ने आकर बड़ा उत्सव किया था। इन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर समुद्र के स्फटिक से पवित्र और निर्मल जल से इनका अभिषेक किया था।
भगवान शांतिनाथ ने अपना जीवन बड़ी ही पवित्रता के साथ इन्होंने धर्म का पवित्र उपदेश देकर अनेक जनों को संसार से पार किया। दुखों से उनकी रक्षा कर उन्हें सुखी किया। अपना संसार के प्रति जो कर्तव्य था उसे पूरा कर इन्होंने निर्वाण लाभ किया। यह सब पात्रदान का फल है। इसलिए जो लोग पात्रों को भक्ति से दान देंगे वे भी नियम से ऐसा ही उच्च सुख लाभ करेंगे। यह बात ध्यान में रखकर सत्पुरुषों का कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। यही दान स्वर्ग और मोक्ष के सुख का देने वाला है। मूल संग में कुंदकुंदाचार्य की परंपरा में श्रीमल्लिभूषण भट्टारक हुए। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी थे। इन्हीं गुरु महाराज की कृपा से मुझे अल्पबुद्धि नेमिदत्त ब्रह्मचारी ने पात्रदान के संबंध में श्री शांतिनाथ भगवान को पवित्र कथा लिखी है। यह कथा मेरे परम शांति की कारण हो।